Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, ऑप्शन डाटा, इकोनॉमिक कैलेंडर, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक हमारे लिए एक काफ़ी इवेंटफुल वीक रहा, जहां पर कुछ बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले अडानी के अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगाए गए यूएस के कोर्ट द्वारा ब्राइबरी के। उसके अलावा महाराष्ट्र में इलेक्शन शेड्यूल थे, जो कि जिसके वजह से इंडिया में एक दिन के लिए मार्केट्स बंद भी रहे। उसके बाद भी एक फ्राइडे को एक अच्छा सेशन देखने को मिला, जिसकी बदौलत सभी मेजर इंडियन इंडिसेस इन ग्रीन बंद होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी में करीब 1.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। सेंसेक्स 1.78% ऑन द अपसाइड बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में भी 1.84% के पॉजिटिव गेन्स और निफ्टी स्मॉल कैप में 0.64% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल इंडिसेस की अगर हम बात करें तो एक निफ्टी मीडिया इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स हमें इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। इन ग्रीन सभी ने क्लोजिंग दी। निफ्टी रियलिटी में तो 6% तक के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में करीब 3%, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में भी करीब 2-2% तक के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले, इंक्लूडिंग निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी मेटल करीब करीब फ्लैट रहा और निफ्टी पीएसयू बैंक जहां पर रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स इन मिक्स हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। जहां पर यूएस मार्केट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो तीनों इंडिसेस इन ग्रीन बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 2% की तेजी और एस&पी 500 और नेस्डैक में भी 1.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। एशियन इंडिसेस वहीं इन रेड ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, जहां पर निकई का बाजार करीब 1% के मंदी के साथ बंद हुआ, तो वहीं शंघाई और हैंगसेंग भी 1 से लेकर 2% तक के नेगेटिव गेन्स हमें इन एशियन इंडिसेस में देखने को मिले। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में फुट्सी का बाजार करीब 2.5% के पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद हुआ। डेक्स में करीब ½ % की तेजी रही। कैक ऑन द अपोजिट नेगेटिव में बंद हुआ, 0.20% के माइनर से कट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। वीकली टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नेल्को में 16.80% के हमें पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। चाइना ने कुछ टैक्स रिबेट्स दी है, जो कि एल्यूमिनियम के ऊपर टैक्स रिबेट्स थी, उनको कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से नेल्को में 17% तक के पॉजिटिव गेन्स हमें लास्ट वीक में देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज को बैंक ऑफ अमेरिका से एक अपग्रेड मिला है, जिसकी वजह से 10% के पॉजिटिव गेन्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिले। मुथूट फाइनेंस के लास्ट वीक अच्छे Q2 नंबर्स आए थे, जिसके ऊपर मुथूट फाइनेंस ने इस वीक रिएक्ट किया और 8.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें मुथूट फाइनेंस में देखने को मिले। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में भी 8% की तेजी रही। खावड़ा के वीए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को इन्होंने एक एक्वायर किया है, जिसकी वजह से 8% के पॉजिटिव गेन्स रहे। इंडियन होटल्स और यूपीएल में भी 8% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। इंडियन होटल्स को डिफरेंट ब्रोकरेजेस द्वारा अपग्रेड्स मिले हैं और यूपीएल ने एक राइट इशू की अनाउंसमेंट की है, जो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर आ रहा है, जिसकी वजह से यूपीएल में भी 8% के पॉजिटिव गेन्स हमें लास्ट वीक देखने को मिले। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आईजीएल में और एमजीएल में गैस एलोकेशन कट की वजह से हैवी लॉसेस हमें देखने को मिले। आईजीएल 23% ऑन द नेगेटिव साइड, तो वहीं एमजीएल 11.8% के नेगेटिव कट्स हमें इन दोनों शेयरों ने दिखाए। वहीं अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, उसकी वजह से अदानी एंटरप्राइज में 21% के कट्स, अदानी पोर्ट्स में 10% के कट्स और अंबुजा सीमेंट में 8% के कट्स हमें देखने को मिले। वोडाफोन आइडिया को जो उनके कोलेट्रल सिक्योरिटीज है, उनके लिए बैंक ने एडिशनल कुछ हमें कोलेट्रल मांगा है, जिसकी वजह से 9% के कट्स वोडाफोन आइडिया में देखने को मिले। मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा की बात करें तो एफआईआईज ने 4 दिन के लास्ट वीक में 11,400 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी। डीआईआईज ने इसके अपोजिट 11,037 करोड़ की बाइंग करी। नेट 377 करोड़ की नेट मार्केट में कैश आउटफ्लो रहा। एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें एक लॉन्ग देखने को मिले, इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्ट देखने को मिले और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी हमें लॉन्ग देखने को मिले। निफ्टी विक्स 1.85% ऑन द पॉजिटिव साइड बंद हुआ 16.10 की वैल्यू पर, क्योंकि हमारा लास्ट वीक काफ़ी इवेंटफुल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। निफ्टी के ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो फ्राइडे का एक काफ़ी अच्छा सेक्शन देखने को मिला था, जहां पर करीब 2.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। शायद जैसे कि अभी एग्जिट पोल्स, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी को एक मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शायद मार्केट को पहले से ही अंदाज़ा था इस चीज़ का। और ये जो अ,
ये पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में आगे भी देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 21,700 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 23,500 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,600 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,900 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.14 पर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 1.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले थे। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 51,000 और हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड भी 51,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 51,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 59,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.16 पर है। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स हमारे नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड है, जिसमें सबसे पहले बलरामपुर चीनी 3 रुपये का डिविडेंड 25 नवंबर की एक्स डेट रहेगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3.5 रुपये का डिविडेंड 25 नवंबर एक्स डेट। जिलेट इंडिया में 45 रुपीज़ का डिविडेंड है, 26 नवंबर एक्स डेट रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में 2.5 रुपये का डिविडेंड है, 27 नवंबर एक्स डेट रहेगी। इप्का लैब्स में 2 रुपये का डिविडेंड है, 27 नवंबर हमारी एक्स डेट रहेगी। और नेल्को में 4 रुपये का डिविडेंड है, 29 नवंबर हमारी एक्स डेट रहेगी। कुछ यूएस के इंपॉर्टेंट डाटा आने हैं नेक्स्ट वीक में, जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा सबसे पहले 26 नवंबर को आएगा। न्यू होम सेल्स का डाटा भी 26 नवंबर को यूएस में आता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके अलावा 27 नवंबर को एफओएमसी की फेड की जो ओपन मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग है उसके मिनट्स आते हुए दिखाई देंगे। Q3 का हमें जीडीपी का डाटा आता हुआ दिखाई देगा, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और साथ ही साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये सभी डाटा हमें 27 नवंबर को आते हुए दिखाई देंगे। 29 नवंबर को इंडिया में क्वार्टरली जीडीपी का डाटा आएगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो फाइनली 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक सस्टेनेबल अप मूव हमें एक क्लोजिंग दिखाई दी है। कोई भी, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, तो कोई भी यहाँ से सस्टेनेबल अप मूव निफ्टी को 24,150, 24,250 और 24,500 तक के लेवल तक निफ्टी नेक्स्ट वीक हमें लेवल्स, ये लेवल शो कर सकता है। वहीं निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब रहेगा वो 23,650, 23,350 और 23,050 के लेवल पर रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने इस वीक 200 डेज मूविंग एवरेज से रिवर्सल दिखाया और एक अच्छा बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिला। 51,135 की हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही थी। 51,500, 51,900 और 52,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में ऐसे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वहीं सपोर्ट की बात करें तो 50,500, 50,100 और 49,750 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। टॉप सेक्टर टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी सेक्टर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। वहां से हमें यहाँ पर कोई भी अपमूव निफ्टी आईटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रह सकता है, जो कि निफ्टी में भी एक रैली क्रिएट कर सकता है। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो एल्कम फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। प्राइसेस 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। 5,660 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 6,050 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में हमारा रहेगा 5,420 रुपीज़ का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम फ्यूचर्स में एक डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्राइसेस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, 366 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 380 रुपीज़ तक के टारगेट्स के लिए 354 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्यूमिंस इंडिया फ्यूचर्स में भी डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 3,330 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 3,450 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए 3,250 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने एक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोज दिया है। एनी सस्टेनेबल अप मूव, कोई भी यहाँ से जैसे कोई भी सस्टेनेबल अप मूव मिलता है तो निफ्टी के लिए 24,150 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देगा। तो वहीं निफ्टी के लिए सपोर्ट जो रहेगा वो 23,350 के लेवल पर रहेगा। बैंक निफ्टी ने भी 200 डेज मूविंग एवरेज से एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे वो सपोर्ट के तौर पर 50,500 और रेजिस्टेंस के तौर पर 51,900 के लेवल्स रहेंगे। निफ्टी आईटी नेक्स्ट वीक हमारे रडार पर रह सकता है। थैंक यू।